जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का एक क्लास 12 इंग्लिश का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट इसलिए इस चैप्टर का नाम है क्योंकि यह चैप्टर बेस्ड है एक जापानीज बॉय के ऊपर जिसका नाम है, वो जापानीज लड़का का नाम है सिबी। क्या नाम है उसका? सिबी। सिबी एक होनहार और एक टैलेंटेड बच्चा रहता है जो कि उसको पढ़ाई के सिवा उसको पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता, लेकिन दूसरा करिकुलर दूसरा एक्टिविटी करने में उसको बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। तो इसीलिए इसी चैप्टर के ऊपर, उसी के टैलेंट के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ इस चैप्टर का बारे में देख लेते हैं। ये चैप्टर का नाम है, मैंने पहले ही आपको बता दिया चैप्टर का नाम क्या है, द आर्टिस्ट, मतलब एक कलाकार। इन चैप्टर का नाम क्या है? कलाकार। क्या नाम है? कलाकार। और ये किस टाइप का एक स्टोरी है? शॉर्ट स्टोरी, मतलब इसका ये एक छोटा सा स्टोरी है। और इसका ऑथर कौन है? एक सिगा नोया। इसका ऑथर कौन है? सिगा नोया। सिगा नोया इसका ऑथर है। तो चलिए कोई बात कर लेते हैं सिगा नोया के बारे में। सिगा नोया का जन्म 1883 ईस्वी को जापान में हुआ और ये 1971 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। सिगा नोया को शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाना जाता है क्योंकि देखिए सिगा नोया जो थे वो छोटे छोटे स्टोरी बहुत लिखा करते थे। इनके कुछ फेमस कलेक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम है अ डार्क नाइट्स पास, अ डार्क नाइट पासिंग, द पेपर डोर एंड अदर स्टोरीज, रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन का हिंदी होता है मेल मिलाप। इसका हिंदी होता है मेल मिलाप। मेल मिलाप। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आगे इसका और इस ऑब्जेक्टिव सेक्शन के ऊपर। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेबी वॉज अ 12 ईयर डैश बॉय। सेबी 12 साल का लड़का, कहाँ का लड़का था? 12 साल का इंडियन, चाइनीज, या फिर आपका ऑप्शन ऑप्शन सी क्या कर रहा है? कोरियन, या फिर ऑप्शन डी जापानीज। तो सेबी जो था वो 12 साल का एक जापानीज लड़का था, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कर रहा है? सिगा नोया इज अ डैश राइटर। सिगा नोया कैसा राइटर है? जापानीज राइटर है, या फिर आपका चाइनीज राइटर है, इंडियन राइटर है, या फिर अमेरिकन राइटर है? तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का राइट आंसर हो जाएगा सिगा नोया एक जापानीज राइटर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? सेबी बाउट अ डैश इंच गोल्ड फ्रॉम एन ओल्ड मैन। देखिए ये स्टोरी एक कद्दू के ऊपर पूरा बेस्ड है, इसलिए कह रहा है। और वो जो लड़का था वो सेबी सेबी के इस कद्दू के ऊपर बहुत ही ज्यादा आर्ट 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 करता है, उस डिजाइन बनाता है, इसलिए चैप्टर का नाम ही है आर्टिस्ट। तो क्या करा, सेबी जो वो कद्दू खरीदा था एक बूढ़े व्यक्ति से, तो वो कितने इंच का कद्दू था? हमारा ऑप्शन क्या करा? 5 इंच, 4 इंच, 3 इंच, या फिर 6 इंच। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का राइट आंसर हो जाएगा 5 इंच। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या खरा? वन डे सेबी वाज काउट रेड हैंड, यहाँ पे रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। यहाँ पे कफ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, सॉरी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसका यहाँ हो जाएगा ये कफ नहीं, कफ ना होके यहाँ पे कफ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका काउट हो जाएगा। मतलब एक दिन सेबी को रंगे हाथ उनके कौन से टीचर ने पकड़ लिया उनको? तो ऑप्शन क्या करा? फिजिक्स, मैथ्स, हिंदी, एथिक्स। तो एक दिन जो थे एथिक्स क्लास में सेबी पीछे में बैठ के क्या करते थे, वो जो कद्दू खरीदे थे इसे वो बूढ़े व्यक्ति से, तो उस कद्दू को लेके पीछे वाले बेंच में होता है ना, कोई भी बच्चा आपने देखेगा जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो पीछे में बैठ के कुछ से कुछ करते रहेंगे। तो इसलिए उसको वो कद्दू के ऊपर अपना डिजाइन बना बना रहा था और उसको एथिक्स वाले सर उनको पकड़ लिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द टीचर बिकेम वेरी डैश विथ सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडी। देखिए क्या कह रहा है, दैट यानी कि टीचर क्या हुए सेबी को देखकर? द टीचर बिकेम वेरी, मतलब उसको देखकर बहुत ही ज्यादा टीचर क्या हुए? गुस्सा हुए, या फिर खुश हुए, या फिर नाराज हुए, या फिर उससे दोस्ताना ये करने लगे कि इसलिए, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा एंग्री। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सेबी को जो पढ़ाई के प्रति नजरअंदाज करते करते देख टीचर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि वो पढ़ाई को नजरअंदाज कर रहा है, इसलिए उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम करते, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यू आर एन इडियट डैश साउटेड। मतलब क्या कह रहा है कि तुम मूर्ख हो, कौन चिल्लाया? मतलब यही कहा कि तुम मूर्ख हो सेबी, तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो गए हो, ये कौन चिल्लाया उनके ऊपर?
ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, द टीचर, द डॉक्टर, द प्रिंसिपल, द हिज फादर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। जो टीचर जो थे उनके ऊपर चिल्लाए कि तुम पागल हो गए हो, ये सब पढ़ाई छोड़ के ये सब काम किया करते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, सेबीज फादर वर्कड एट डैश शॉप। सेबी के जो पिताजी थे वह कहाँ काम किया करते थे? ऑप्शन क्या कह रहा है, ब्लैक स्मिथ शॉप, या फिर आपका कारपेंटर्स, या फिर क्वेश्चन ऑप्शन हमारा सी क्या कह रहा है, बार्बर्स, या फिर गोल्ड स्मिथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कारपेंटर्स। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि सेबी के जो फादर थे वो कारपेंटर शॉप में काम किया करते थे, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है, डैश ग्रोल्ड एट सेबी। सेबी को देखकर कौन घूर रहा था? और क्या कह रहा है? ऑप्शन क्या कह रहा है, हिज फादर, ऑप्शन बी हिज मदर, ऑप्शन सी हिज टीचर, ऑप्शन डी हिज सिस्टर। तो सेबी को देखकर कौन घूर रहा था? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा, सेबी को देखते ही उसका पिता उसको घूर रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, डैश फेच्ड हिज हैमर एंड सिमेट्रिकली स्मैश्ड गॉड्स। मतलब क्या करा, डैश फेच्ड हिज हैमर मतलब कौन हथौड़ा उठाए और एक तरफ से जितने भी सारे डिजाइनदार कद्दू थे उनको पूरी तरह से तहस नहस करके चकनाचूर कर दिए। तो ऑप्शन क्या कर रहा है, सेबी, ऑप्शन बी हिज फादर, ऑप्शन सी हिज मदर, ऑप्शन डी हिज टीचर। मतलब कौन हथौड़ा उठाए और एक तरफ से उनके सारे डिजाइन किया हुआ कद्दू को चकनाचूर कर दे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा राइट का आंसर हो जाएगा हिज फादर। मतलब उनके पिताजी हथौड़ा उठाए और एक तरफ से उनके जितने भी सारे डिजाइनदार कद्दू थे उनको टोटली तरह से चकनाचूर कर दिया, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द टीचर गेव सेबीज कन्फिस्केटेड गोल्ड टू एन ओल्ड डैश। मतलब देखिए, जब उनके सीबी को उनके जो एथिक्स वाले टीचर थे उसको पकड़ लिया, वो जो कद्दू के ऊपर डिजाइन बना रहे थे, तो उस कद्दू को लेके उस कद्दू को किसको दे दिया, एक बूढ़े किसको दे दिया। तो इसीलिए कह रहा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा, पॉटर को, या फिर एक मैन को, या फिर वुमेन को, या फिर ऑप्शन डी क्या कह रहा, लेडी को। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक पॉटर को वो दे दिया। कौन? उनके टीचर जो सेबीज के जो कद्दू पकड़े थे क्लास में, तो वही कद्दू किसको दे दिया, एक पॉटर को दे दिया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द curio डीलर सोल्ड द गोड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश येन। देखिए उसके बाद जो क्यूरियो पोर्टर को दे दिया, तो पोर्टर किसको बेच दिया, वो क्यूरियो डीलर के पास बेच दिया उस गॉड को। तो क्या करा, द curio डीलर सोल्ड द गोड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश येन। मतलब क्या करा, कुरियर डीलर जो थे उस डिजाइनदार कद्दू को कितने कितने येन में बेच दिया एक कलेक्टर को। तो ऑप्शन क्या कह रहा, 500, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 100। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कुरियर डीलर जो थे वो जो एंटिक पीस बेचा करते थे, हमें पुराना सामान बेचा करते थे, जो कुरियर डीलर यही हो जाएगा। तो वही प्राचीन वस्तु जो भी बेचा करते थे, तो 600 येन में एक धनवान व्यक्ति को बेच दिया कि कौन, वो जो डिजाइन किया हुआ कद्दू था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा हमारा, सेबीज हॉबी फॉर कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर डैश। देखिए सेबी का जो एक आदत था कि कद्दू को एकत्र करना, जमा करना, ये उस हॉबी को देख के उनको टीचर को क्या लगता था, तो यही कह रहा। ऑप्शन ए क्या कह रहा, प्लीज, उससे वे खुश होते थे, या फिर उससे वे नाराज होते थे, या फिर वो उसको देख के हंसते थे, या फिर क्या कह रहे थे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा डिस्प्लीज्ड। मतलब ये सेबी का जो ये हॉबी देख के टीचर हमेशा नाराज रहता था, इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, हु हैज रिटेन द प्रोज द आर्टिस्ट। मतलब क्या कह रहा, कौन लिखे प्रोज सेक्शन में जो हमारा इस चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट, उसके लेखक कौन है। ऑप्शन क्या कह रहा, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी क्या कह रहा हमारा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सिगानोया, ऑप्शन डी शिवपाल नारायण। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ नेशन के भी नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिगानोया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, मतलब क्या करा, चैप्टर जो है द आर्टिस्ट, उसमें मेन कैरेक्टर, मेन किरदार, मुख्य भूमिका किसका किसका है। ऑप्शन क्या करा, सिगानोया, ऑप्शन बी टीचर, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी एन ओल्डमैन। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सेबी ही न थे जो कि मेन कैरेक्टर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, व्हेन वाज सिगानोया बॉर्न, मतलब सिगानोया कब पैदा हुए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1883, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सिगानोया 1883 ईस्वी को कब कहाँ जन्म हुए, इनका जन्म हुआ जापान में। और एक कैसा कैसा यह है, कैसा राइटर है, एक जापानीज राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, व्हेन वाज सिगानोया डाई, सिगानोया की मृत्यु कब हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या कर रहा है, ऑप्शन ए क्या कर रहा है 1951, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1974। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का राइट आंसर हो जाएगा 1971, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, सेबी ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ, मतलब सेबी हमेशा जाया करते थे बाहर, जब भी मार्केट जाते थे तो ये किस लिए मार्केट जाया करते थे, वो एप्पल खरीदने के लिए, या फिर आपका ऑरेंज खरीदने के लिए, या फिर गॉड खरीदने के लिए जाया करते थे, या फिर गुलाब खरीदने के लिए जाया करते थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सेबी जब भी बाहर जाया करते थे मार्केट, तो वो हमेशा सिर्फ जाते थे गॉड्स खरीदने के लिए, क्योंकि गॉड्स के प्रति उसको एक अलग लगाव था, और गॉड्स को इसलिए वे खरीदते क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स का डिजाइन बनाना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी वीडियो भेज देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सेबी लिव्ड इन और डैश, यानी कि सेबी कहाँ रहते थे, सेबी जो थे वो कहाँ रहते थे। तो ऑप्शन क्या करा, विलेज, ऑप्शन बी हार्बर टाउन, ऑप्शन सी बिजनेस टाउन, ऑप्शन डी सिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सेबी जो थे एक हार्बर टाउन में रहा करते थे जापान, क्योंकि देखिए जापानीज बॉय था, और वो बंदरगाह वाले शहर में रहते हैं, मतलब सेबीज के घर के बगल में पोर्ट्स वगैरह थे, इसलिए उसको हार्बर टाउन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, What would SEBI apply to get rid of the unpleasant god smell? देखिए, तो सेबी क्या करते थे कि कद्दू जो लेके आते थे और उसमें डिजाइन बनाने के लिए उसको उसको क्या करते थे, उसको काट के जो भी क्या करते थे, तो उसमें से गंदी गंदी खुशबू ना आए, उसका गंध ना आए, तो उस गंध से छुटकारा पाने के लिए क्या करते थे सेबी, उस गंध को हटाने के लिए। तो ऑप्शन क्या कर रहा है, रोज वाटर डालते थे उसमें, या फिर सेंट मारते थे, या फिर टी लीव्स का यूज किया करते थे, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी, या फिर कर्ड का इस्तेमाल किया करते थे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वो गंध को दूर करने के लिए सेबी किस चीज का यूज किया करते थे, टी लीव्स का यूज किया करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, which type of god should which type of गॉड्स डिड सेबी लाइक, मतलब सेबी को किस तरह का कद्दू पसंद था हमेशा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओल्ड, मतलब पुराना कद्दू, या फिर गर्नेन मतलब टेढ़ा धचका पिचका, या फिर सॉफ्ट, या फिर इवन एंड एसिमेट्रिकल। सेबी को जो था एक गोल और सिमेट्रिकल टाइप का हमेशा से उसको कद्दू वो पसंद किया करते थे, क्योंकि देखिए कोई भी चीज में अगर हम डिजाइन बनाएंगे तो वो एक तरह से गोल हो या फिर इवेन हो, और जिसमें कि डिजाइन बनाने में हमें सहूलत हो। तो कोई भी चीज में डिजाइन बनाइएगा तो वो इवेन और वो स्मूथ हो, इसलिए ना तो से भी हमेशा से पसंद करते थे इवेन एंड सिमेट्रिकल गॉड। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, सेबी वाज इंटरेस्टेड इन गॉड, सेबी को किस तरह का सेबी जो गॉड के प्रति उसका लगाव था, किस तरह से उसको लगाव था, मतलब ऑप्शन क्या करा, अ लिटिल स्प्लेंडिडली, या फिर ऑप्शन सी पैशनेटली, या फिर ऑप्शन डी कैजुअली। तो सेबी का जो कद्दू के प्रति एक पूरे जुनून के साथ उसको लगाव था, वे उसी में हमेशा लगे रहते थे, इसलिए उसका मतलब वे जुनूनी तौर पर उसी में हमेशा लगा रहता था। वो जब भी फ्री टाइम होता तब भी उसी पे काम किया करते थे, मतलब उसको कोई चीज से और नहीं लेना देना था, तो इसलिए मतलब वो पागल की तरह कद्दू के प्रति पागल था।
हम कह सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा पैशनेटली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, व्हाट अ स्प्लेंडिड गॉड थाउट सेबी बट एक्चुअली इट वाज अ डैश। मतलब क्या कह रहा, क्या यहाँ क्या कह रहा, व्हाट अ स्प्लेंडिड गॉड, कितना अच्छा कद्दू है, कद्दू है, किसने सोचा, सेबी सोचा, बट लेकिन एक्चुअली में वो क्या था, ये वाटरमेलन था, या फिर फुटबॉल था, या फिर ओल्ड मैन्स बार्ड हेड था, या फिर कोकोनट था। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअली में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूर से जो देखा था सेबी, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि गंजा था, और उसका वो गंजा सर देख लिया था, और सेबी सोचा कि कितना अच्छा, वो वहां दूर से ही सोचा था, देखते हुए सोच रहा था कितना अच्छा वो कद्दू है, चलो जाके उसे लिया जाए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा, सेबी वाज नाउ डैश इन हिज पिक्चर। कह रहा सेबी अब किस चीज में मगन हो गया, क्योंकि सेबी के जो फादर थे, सारे उनके जो ये थे डिजाइन किया हुआ गॉड्स थे, उनको तो हथौड़े से तोड़ दिए, उनके एथिक्स वाले टीचर उनको क्लास में पकड़ लिए थे। तो अब सेबी किस चीज में पूरी तरह से लग गए, तो किस चीज में बिजी रहने लगे, या फिर एब्जॉर्ब, या फिर ग्रिप्ड, या फिर इनग्रोस्ड। सेबी अब किस चीज में रहने लगे, पिक्चर, यानी कि देखिए हाँ क्या कर रहा है यहाँ पे, सेबी वाज नाउ, अब वो डिजाइनदार कद्दू को छोड़कर अब पिक्चर बनाने लगे, पिक्चर में क्या रहने लगे, तो पूरी तरह से वे मग्न होने लगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, द ओल्ड वुमन आस्क डैश फॉर द गॉड। मतलब वो जो बूढ़ी व्यक्ति थी, बूढ़ी औरत थी, गॉड के लिए सेबी को कितना रुपया बोला कि ये कितना रुपया में दे देगा। ऑप्शन क्या कह रहा है, 10 सेंट, ऑप्शन बी 20 सेंट, ऑप्शन सी 30 सेंट, ऑप्शन डी 40 सेंट। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा कि ये 10 सेंट में हम तुमको दे देंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, द कुरियर डीलर सोल्ड द कॉन्फिस्केटेड गोल्ड टू डैश। देखिए जो वो दुकानदार थे जो एंटीक सामान बेचा करते थे, तो वो डिजाइनदार जो कद्दू था तो किसको बेच दिया, क्या कर रहा, ऑप्शन क्या कर रहा, टीचर को बेच दिया, या फिर पॉटर को बेच दिया, या फिर वेल्दी कलेक्टर, या फिर किंग को। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो एक धनी व्यक्ति को बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा, सेबीज मदर वाज डैश सॉफ्टली। सेबी की जो माँ थे वे क्या करने लगे धीरे धीरे, तो क्या रहा, ऑप्शन बी वीपिंग, ऑप्शन ए वीपिंग, ऑप्शन बी लाफिंग, ऑप्शन सी सोबिंग, ऑप्शन डी हॉलिंग। तो सेबी की जो माँ थे वे धीरे धीरे सुबक सुबक कर क्या करने लगी। ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सुबक सुबक कर रोने लगी, कौन थे, सेबी के जो माँ थे वे सुबक सुबक कर रोने लगी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, सेबीज फादर डैश हिम बाय द कॉलर एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग। देख क्या कह रहा है, सेबीज के जो फादर थे उनका कॉलर पकड़ा, किसका, सेबी का कॉलर पकड़ा, और उसको क्या किया, ऑप्शन क्या करा, पिक, फिर ग्रैब्ड, और या फिर ऑप्शन सी क्या करा, थ्रो, ऑप्शन डी फैच। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी क्या था, सेबी के जो पिता थे, टीचर जब उनको कंप्लेन किया तो सेबी के पिता सेबी का कॉलर पकड़ के उसको अच्छे से उसका धुनाई कर दिया, उसको अच्छे से धुनाई कर दिया। इसलिए ये चैप्टर आपका अब खत्म हो गया। ये रहा उसका, इसके ये आंसर की, आप लोग आंसर की से मिला लेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे छोटा सा, आपके एक कमेंट से हमें अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। पहले मिलते हैं किसी और नए और मज़ेदार वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर का आपको लेकर आऊँ। तब तक मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।